सभी गुरुजनों को नमस्कार। मैं गजेंद्र विष्णु एक बार पुनः आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूनिफॉर्म डीबीटी के बिल किस प्रकार से प्रोसेस होंगे। यूनिफॉर्म डीबीटी के तहत सभी बच्चों को 600 रुपये गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने हैं, जो कि डीबीटी के माध्यम से ही स्थानांतरित होंगे। साला दर्पण पर जिन बच्चों का जन आधार प्रमाणीकृत है उन सभी बच्चों के ऑटो बिल प्रोसेस हो चुके हैं। स्कूल लेवल पर और पीओ लेवल पर डीबीटी के संबंध में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाना है। यहाँ मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं, स्कूल लेवल पर और पीओ लेवल पर केवल और केवल आपको बच्चों के जन आधार प्रमाणीकरण का कार्य संपादित करना है। जिन भी बच्चों का जन आधार प्रमाणीकृत है वो सभी बच्चे ऑटो प्रोसेस के माध्यम से उनका बिल बन जाएगा। आपको किसी स्तर से कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे सीबीओ लेवल से किस प्रकार से साला दर्पण पे काम होगा, किस प्रकार से आईएफएमएस 3.0 पर पीडी पेमेंट के थ्रू बिल बनेंगे। सारी प्रोसेस इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। साथियों, मैं वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले निवेदन करूंगा, आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं सीबीओ लॉगिन पर हूं। पहले फिर से आपसे निवेदन कर दूं कि स्कूल लेवल पर और पीओ लेवल पर बिल को लॉग फॉरवर्ड अप्रूव ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया जाना है, क्योंकि ऑटो प्रोसेस के माध्यम से सीबीओ तक बिल पहुंच चुके हैं। वो हम आपको बताना चाहेंगे। सीबीओ लेवल पे आप जैसे ही पहुंचते हैं तो साथियों आपको सबसे पहले यहाँ स्कीम पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग स्कीम पे क्लिक करते हैं तो आपको सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। इसमें स्टूडेंट यूनिफॉर्म टीवी डीबीटी सिस्टम, इस पर पहला ही ऑप्शन खुलेगा। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा होम पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको 26-27 डिफॉल्ट रखना है और यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं एज ए सीबीओ। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपका सीबीओ का पूरा डैशबोर्ड खुलेगा और यहाँ पे आपको देखना है कि नोडल लॉक्ड बिल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। इसमें ऑल मैप्ड स्कूल्स वगैरह 1 से 8 तक जो विद्यार्थी गणवेश के लिए पात्र हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। गेट बिल लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बिल लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके उस सीबीओज के अंडर जितने भी पीओज हैं उनसे जो बिल लॉक होकर के आए हैं, ऑटो लॉक होकर के आए हैं, सीबीओ लेवल पर पहुंच चुके हैं, पीओ लेवल से या स्कूल लेवल से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल और केवल ये 24 तारीख में पहुंच गए थे। वहां पर क्या हो रखा था, स्कूल लेवल और पीओ लेवल पर जिनके भी बच्चों के जन आधार प्रमाणीकरण हैं उन सभी बच्चों के बिल है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऑल ओवर 66 बिल पहुंचे हैं, उसमें से इतने बच्चों को मिलेंगे और इतने पैसे मिलने वाले, प्रति बच्चे 700 रुपये मिलने वाले हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, बालिकाएं सभी, गर्ल्स तो सभी को पैसा मिलेगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है। उसके साथ ही ओबीसी, बीपीएल, एससी और एसटी के बच्चे, उन्हीं को यूनिफॉर्म डीबीटी के पैसे मिल रहे हैं, सभी बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं। आप लोग एक बार सुनिश्चित हो लें कि किन किन बच्चों को पैसे मिलेंगे। ये जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचते हैं, यहाँ ऑटो लॉक हो चुके हैं। पहले ये सीबीओ लेवल से ओटीपी लगती थी, फिर होता था। अब यहाँ क्या हुआ, सेक्शन ऑर्डर बन गया और आईएफएमएस पर भी रेफरेंस नंबर आ रहे हैं, बिल के रेफरेंस नंबर, यानी बिल भी वहां पर ऑटो प्रोसेस हो चुका है। बिल लॉक्ड हो चुका है 24 तारीख को। यहाँ पे जो प्रिंट का निशान दिख रहा है आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि जो प्रिंट लेंगे उसमें देखिए, इसमें 4 बच्चों का है नाम, इसमें 31 बच्चे हैं, इसमें 120, 1 2 3 अलग अलग संख्याएं आएगी। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आ रहे हैं, यहाँ जो रेफरेंस नंबर आ रहे हैं और यहाँ सेक्शन नंबर भी आएंगे साला दर्पण के, इन दोनों को मिलान करना है। और यहाँ से जो आप प्रिंट निकालेंगे सेक्शन ऑर्डर की, जो सेक्शन ऑर्डर सीबीओ लेवल से निकलेगा, यहाँ सीबीओ का नाम आएगा, ऊपर भुगतान स्वीकृति आदेश निकल जाएगा और यहाँ पे उसका आउटवर्ड करना है और डेट डालनी है और सीबीओ साहब की सील लगा के साइन करना है। इसके साथ ही नीचे बच्चों की लिस्ट भी निकलेगी, ये कौन सी स्कूल के बच्चे हैं, उनका खाता नंबर क्या है, उसका कोड क्या है, या कौन सी कैटेगरी से हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सभी बच्चे हैं। ये बच्चा है तो एम है, आपको दिख पा रहा, फीमेल है और मेल है, ये एससी कैटेगरी का है। और ये सभी बच्ची हैं, कोई एससी की है, एसबीसी की है, ओबीसी की, सभी कैटेगरीज की बच्ची हैं इसमें एलिजिबल हो पा रही है। आप लोग देखेंगे कि ये आपके सामने यहाँ रेफरेंस नंबर भी शो करेगा। इस रेफरेंस नंबर को भी आपको क्या करना आगे जाके मैं बताऊंगा। इसको आपको प्रिंट ले लेना है, यहाँ सीबीओ सर के साइन करवा लेने हैं, फिर इसकी पीडीएफ बना लेनी है। ठीक है, ये तो था साला दर्पण तक का कार्य। अब साला दर्पण पे हम लोग इतने सारी प्रिंटें ले चुके, अब हमको चलना है आईएफएमएस 3.0 पर। साला दर्पण से जितने भी बिल स्वीकृत हुए हैं, जितने भी आपके स्वीकृतियां बनी, उन सभी का आप प्रिंट ले लें, उनको आउटवर्ड कर दें, साइन करवा लें। ठीक है, यहाँ पे साथियों क्या हो रहा है, आईएफएमएस 3.0 पर जितने भी सीबीओस हैं उनके पास 2 से 3 रोल है। रोल नंबर 1 एचओ का है, रोल नंबर 2 नॉर्मल आईएफएमएस का है। नॉर्मल आईएफएमएस यानी ऑफिस का जो आईएफएमएस होता है जिसमें 2-4 कर्मचारी हो सकते हैं, जहां उनका सैलरी बिल बनता है। और एक होता है पीडीआईएफएमएस। तो ये कार्य पीडीआईएफएमएस से नहीं होना है, लेकिन इसका पैसा तो पीडी में आया है, आप ये भी कहेंगे। लेकिन आपका जो नॉर्मल आईएफएमएस है वो भी पीडी से लिंक है। पीडी पेमेंट के माध्यम से जब आप नॉर्मल आईएफएमएस से पीडी पेमेंट के बिल बनाते हैं तो आपके पीडी अकाउंट से ही राशि है वो डिडक्ट होगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे उस सीबीओ
रोल को आपको सेलेक्ट करना है जो आपका नॉर्मल आईएफएमएस का सीबीओ लॉगिन है, ना कि पीडीआईएफएमएस का। नॉर्मल जो आपका आईएफएमएस है उस आईएफएमएस का डीडीओ रोल आप सेलेक्ट करेंगे और वहां पहुंचते हैं आप डिस्ट्रीब्यूट इसमें पहुंचेंगे जहां पे अपन लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट का अपन काम लेते हैं, पेंशन मैनेजमेंट पे काम करते हैं। लेकिन इस बार आपको नई जगह पहुंचना है, इसको आप स्क्रॉल अप करेंगे तो सबसे नीचे ऑप्शन आएगा साथियों कोर डीई। इस कोर डीई वाले पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप लोग क्लिक करते हैं ये कोर डीई का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है ये आपका पूरा डीडीओ वगैरह सब कुछ दिखेगा और यहाँ पे आप पहुंचेंगे इसमें कोर डीई में। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, कंफ्यूज हो सकते हैं, या मैं थोड़ा वीडियो को स्लो करूंगा, धीरे बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको आराम से ये चीजें समझ में आ जाए। आप यहाँ पे कोर डीई पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो साथियों देखेंगे ऑप्शन खुलेंगे बहुत सारे। यहाँ पे बिल स्टेटस, ई कुबेर राजस्थान, जीएसटी बिल प्रोसेस और अदर पोर्टल बिल, अदर पोर्टल बिल करके ऑप्शन दिखेगा। इस अदर पोर्टल बिल पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पहला ही ऑप्शन आएगा बिल टास्क लिस्ट। अदर पोर्टल बिल के अंदर बिल टास्क लिस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सेलेक्ट करने के ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट बिल टाइप, सेलेक्ट बिल सब टाइप्स, सेलेक्ट बिल स्टेटस और फिर आपको सामने रीसेट का भी ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करिएगा। यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, पीडी पेमेंट, लॉन्च बिल, फुली वाउचर, ग्रांट एंड एड्स, रिफंड एंड रेवेन्यू, पेंशन बिल्स। आपको पीडी पेमेंट एडवाइस पे क्लिक करना है। जैसे ही पीडी पेमेंट एडवाइस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस के बहुत सारे सब टाइप के आएंगे। यहाँ पे आपको स्कूल यूनिफॉर्म डीबीटी का ऑप्शन दिखेगा, 5वें 6ठे नंबर पर दिख रहा है साथियों। यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म डीबीटी ये पे सिलेक्ट करना है। इस पे आप लोग जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके यूनिफॉर्म डीबीटी के जितने भी बिल ऑटो प्रोसेस हो रखे हैं वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे बच्चों की संख्या दिख रही है, इस बिल में कितने बच्चे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपके बिल के रेफरेंस नंबर दिख रहे हैं, जो साला दर्पण पर अपन लोग स्वीकृति आदेश निकाल रहे थे वही रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे शो करेंगे। और यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं उस बिल के अंदर कितनी राशि है, नेट कितना होगा, ग्रोस कितना होगा। और यहाँ पे अभी आपके सामने एक्सेप्टेड दिख रहा है, लेकिन आप जब पहली बार आएंगे तो यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं दिखेगा, केवल बिल जनरेटेड दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेट बिल्स का ऑप्शन दिखेगा आपको ब्लू कलर के अंदर। यहाँ जितने भी बिल्स आएंगे, टोटली बिल हमारे कितने बने हुए हैं, 66। आपको साला दर्पण पे मैंने दिखाया था 4000 के आसपास बचे थे और 66 बिल बने हुए थे। तो सारे के सारे बिल यहाँ पे शो कर रहे हैं, ऑटो प्रोसेस हुए हैं, हमने कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। आपको वैलिडेट बिल पे क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट पे बिल करेंगे आपके जितने भी बिल्स हैं वो सारे वैलिडेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे वैलिडेटेड ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे एक्सेप्टेड, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये ग्रीन कलर में हो जाएगा, सारे बिल एक्सेप्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या काम करना है, आपको वहीं पर बने रहना है, कहीं दूसरा इधर से ऑप्शन सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे आपने एक्सेप्ट किया ये थोड़ी देर घूम करके ओके हो जाएगा और वापस यहाँ पे खाली एज ए यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, वापस वही तरीका है, दो ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे आपको, बिल पीडी पेमेंट एडवाइस और स्कूल यूनिफॉर्म बिल, और आपके सामने ये वापस वही वैसा स्क्रीन खुल जाएगा जैसा हम लोगों ने पहले देखा। आपके सामने यहाँ आंख का निशान दिखेगा एक्शन के नीचे, यहाँ एक्शन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप लोग क्लिक करते हैं तो क्या होगा साथियों, वो बिल पूरा खुलेगा, उसका रेफरेंस नंबर खुलेगा, उसका नाम वगैरह सब कुछ, किस डेट को बिल बना। और ये देख पा रहे होंगे आप बजट हेड पीडी वाला ही आ रहा है यहाँ पे, तो पीडी से ही पेमेंट उठेगा, कहीं नॉर्मल से पेमेंट ये डिडक्ट नहीं होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर से ही बजट डिडक्शन होना है, ठीक है। आपको सेक्शन डिटेल इस पे भी क्लिक करना है। जैसे ही सेक्शन डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन नंबर, अमाउंट, सेक्शन डेट वगैरह। यहाँ मैंने जो आपको पीडीएफ पहले प्रिंट करने का बोला साला दर्पण से, वो सेक्शन नंबर आपको ध्यान रखना है और वही सेक्शन का, वही ऑर्डर, वही रेफरेंस नंबर का जो आप पीडीएफ बनाएंगे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जो साला दर्पण से निकल रहा है वो बहुत सारे निकलेंगे, जैसे हमारे 66 निकलेंगे। अब हम कहाँ कैसे हिसाब रखेंगे, तो हमको देखना है यहाँ रेफरेंस नंबर, जो सेक्शन नंबर आ रहे हैं ये साला दर्पण के सेक्शन नंबर है, जो सेक्शन नंबर और उसके रेफरेंस नंबर जो दिख रहे हैं उसी पीडीएफ को हमें यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही वो पीडीएफ अपलोड होगी, देखिए साथियों आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, स्कैन कॉपी फॉर अप्रूवल, किस तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। स्कैन कॉपी फॉर अप्रूवल, जो हम लोगों ने साला दर्पण से अप्रूवल निकाला है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। मैंने ये देखिए कॉपी अपलोड कर दी। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप इसको देख भी सकते हैं कि हमने सही करा है या नहीं करा है। यहाँ दो ऑप्शन दिखेंगे आपको नीचे, अप्रूव एंड रिजेक्ट। रिजेक्ट करने का कोई कारण ही नहीं बनता, अप्रूव ही करना है हम लोगों को। रिजेक्ट करने का आप लोग सोच रहे हो तो अभी रिजेक्ट का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, हमने प्रयास किया है। आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्रूव पे क्लिक करते हैं, यदि यहाँ पे रिजेक्ट करना हो, आपको लगता है कि ये इसमें से किसी बच्चे का अकाउंट नंबर गलत है या कोई मिस्टेक्स हो गई है, रिजेक्ट करना हो, तो हो सकता है ये ऑप्शन काम भी करने लग जाए, रिजेक्ट भी कर सकते हैं आप। रिजेक्ट करने के बाद इसको बिल को वापस डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद साला दर्पण पे जाकर के आप उस चीज़ को अनलॉक करेंगे, वहाँ से उस बच्चे का नाम हटाएंगे
और वापस हम लोग हर साल करते आए वैसे ही आपको प्रोसेस करना रहेगा। लेकिन जब आप इसको अप्रूव करेंगे, देखिए जैसे आप अप्रूव करेंगे, आर यू श्योर टू वांट टू अप्रूव दिस बिल, यस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यस पे क्लिक करेंगे आपका बिल है वो अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव्ड सक्सेसफुली, और आपका रेफरेंस नंबर यहाँ पे वापस जो यहाँ था वो आपको शो करेगा। अब आपको क्या करना है, ये बिल अप्रूव हो गया। अब हम लोगों को यहाँ इधर वाले ऑप्शन पे वापस जाना है, कोर डीई। कोर डीई के अंदर अदर पोर्टल बिल, अदर पोर्टल बिल के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर थे, अभी आपको ई साइन बिल पे क्लिक करना है। जिस तरह से आप एक एक बिल के अंदर पीडीएफ अपलोड करते जाएंगे हो जाएगी, उसके बाद ई साइन बिल जिसमें आपने अप्रूव कर दिया होगा वो ई साइन के अंदर शो करेगा। यहाँ पे पीडी पेमेंट एडवाइस करेंगे, बिल सेलेक्ट टाइप में वही साला दर्पण वाला आपको यूनिफॉर्म डीबीटी वाला करना है, स्कूल यूनिफॉर्म डीबीटी। स्कूल यूनिफॉर्म डीबीटी के अंदर जो बिल अप्रूव वहां से आपके होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे भी आप उसका इनर और आउटर देख सकते हैं। इनर और आउटर के अंदर अलग अलग आपको सिग्नेचर करने होंगे, वो कैसे होंगे देखिए। आप जैसे इनर पे क्लिक करते हैं तो आपका क्या होगा, इनर शो करेगा और इनर के अंदर पूरा दिखेगा, और यहाँ पीडी पेमेंट, पीडी अकाउंट नंबर आपको दिखेंगे। उसके अलावा आपकी ऑफिस आईडी, डीडीओ कोड सब कुछ दिखेगा, बजट हेड वगैरह सब कुछ दिखेगा। तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि नॉर्मल आईएफएमएस से बना रहे हैं लेकिन ये पीडी से ही पेमेंट डिडक्ट होगा, नॉर्मल आईएफएमएस से नहीं होगा, आप निश्चित रहें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिजिटल साइन करना होगा। इनर आउटर पर अलग अलग डिजिटल साइन होंगे, वो कैसे। अब यहाँ पे डिजिटल साइन एक ही ऑप्शन आ रहा है, ई साइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यदि ई साइन का ऑप्शन आता तो हम लोग ओटीपी लगा करके डिजिटल साइन कर सकते थे, लेकिन डिजिटल साइन ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपका डीएससी रजिस्टर्ड होना जरूरी है और ट्रेजरी से अप्रूव्ड होना जरूरी है। यदि आपका डीएससी रजिस्टर्ड नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे साइन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है यहाँ पे ई साइन का ऑप्शन दिख जाए तो अपने किस्मत, और उससे आप ओटीपी डाल करके आधार नंबर से भी साइन कर पाएंगे। आप डिजिटल साइन पे क्लिक करते हैं, इस तरह से इनर और आउटर दोनों चेक करेंगे। दोनों के बाद आप लोग यहाँ पे डिजिटल साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डिजिटल साइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पॉपअप खुलेगा। यदि आपने पॉपअप को अलाउ कर रखा है तो आपको यहाँ ओपन आईएफएमएस डिजिटल सिग्नेचर ये ऑप्शन आपको खुलेगा। ये ऐप यदि आपने पहले इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम के अंदर तो हो जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आपने डीएससी लगा रखा होगा तो आपका साइन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपसे जो डीएससी के पासवर्ड है वो चाहे जाएंगे, वो आप डाल दीजिएगा, आपका डिजिटल साइन सक्सेसफुली हो जाएगा। हम लोगों ने अभी डीएससी नहीं डाल रखा इसलिए हमारा ये फेल्ड आया, आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। ये होने के बाद हम लोगों को क्या करना रहेगा साथियों, यहाँ से बिल दोनों इनर आउटर साइन हो गए, उसके बाद फॉरवर्ड का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा। यहाँ पे जैसे हम लोग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, आपका यदि साइन हो रखा होगा तो बिल ट्रेजरी चला जाएगा ऑटो, कहीं पर भी ओटीपी लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब मेरा आया अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। मेरा अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इनर आउटर पर साइन नहीं किए। जब आप इनर और आउटर पर साइन कर लेंगे तो आपका साथियों यहाँ पे बिल है वो फॉरवर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा, और आप यहाँ पे बिल स्टेटस के अंदर उस बिल की स्टेटस भी चेक कर पाएंगे, किस स्तर पर पेंडिंग है, ट्रेजरी लेवल पर है या नहीं है, वहां से रिटर्न आ गया या क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्शन लगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आईएफएमएस 3 और साला दर्पण के माध्यम से यूनिफॉर्म डीबीटी के बिल प्रोसेस करने की आप लोगों को संपूर्ण प्रोसेस हम लोगों ने चर्चा करी। आपको कहीं पर भी डाउट लगे, कहीं पर भी दिक्कत फील हो तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।